महाराष्ट्र के वीर अतीत के इतिहास में अक्सर फुसफुसाए जाने वाले उमाजी नाइक इस क्षेत्र के बाहर काफी हद तक अज्ञात व्यक्ति हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुणे के पास एक गांव भिवाड़ी में जन्मे उमाजी नाइक की कहानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी शासन के खिलाफ उग्र प्रतिरोध की कहानी है। वह एक क्रांतिकारी, रामोशी समुदाय के नेता और बढ़ते औपनिवेशिक नियंत्रण के दौर में अवज्ञा के प्रतीक थे। उमाजी का प्रारंभिक जीवन उनके द्वारा देखे गए अन्याय से प्रभावित था। चौकीदारों और रक्षकों का एक पारंपरिक समुदाय रामोशी बढ़ते ब्रिटिश प्रशासन द्वारा हाशिए पर जा रहा था। उनकी पारंपरिक भूमिकाओं को छीना जा रहा था, जिससे आर्थिक कठिनाई और सामाजिक अशांति पैदा हो रही थी। इस अन्याय ने उमाजी के वापस लड़ने के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। वे असंतुष्ट रामोशी के नेता के रूप में उभरे और उन्हें एक दुर्जय शक्ति में संगठित किया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, ब्रिटिश खजाने पर छापा मारा और अधिकारियों को निशाना बनाया, जिससे औपनिवेशिक प्रशासन में बाधा उत्पन्न हुई। उमाजी के नेतृत्व की विशेषता उनके साहस, रणनीतिक कौशल और अपने लोगों के प्रति अटूट समर्पण थी। उन्होंने लोगों में गर्व की भावना और अजेय ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करने की उनकी क्षमता में विश्वास पैदा किया। उमाजी का विद्रोह केवल छापा मारने और बाधा डालने के बारे में नहीं था। उनका उद्देश्य एक समानांतर सरकार, न्याय और निष्पक्षता पर आधारित एक प्रणाली स्थापित करना था, जहां हाशिए पर पड़े समुदाय पनप सकें। उन्होंने घोषणाएं और फरमान जारी किए, जिसमें गरीबों और उत्पीड़ितों को सुरक्षा देने का वादा किया गया, जिससे ब्रिटिश नीतियों से प्रभावित विभिन्न समुदायों का समर्थन प्राप्त हुआ। उनके कार्यों ने आम लोगों को प्रभावित किया, जिससे उन्हें रॉबिन हुड के रूप में ख्याति मिली, जो दलितों के लिए लड़े। उनकी बहादुरी और उदारता की कहानियां पूरे क्षेत्र में फैल गईं, जिससे उनके रैंकों को और मजबूती मिली और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती मिली। हालांकि अंग्रेज उमाजी नाइक की तलाश में अथक थे। उन्होंने उसे जिंदा और मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम की पेशकश की और विद्रोह को दबाने के लिए क्रूर रणनीति अपनाई। रामोशी समुदाय को लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और कई लोग अपने घरों से भागने पर मजबूर हो गए। बाधाओं के बावजूद उमाजी नाइक ने 1 दशक से अधिक समय तक अपना संघर्ष जारी रखा। वह एक किंवदंती बन गए, औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक। उनके कार्यों ने भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, अन्याय के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन किया। दुखद रूप से कई वर्षों की अथक खोज के बाद उमाजी नाइक को 1831 में अंग्रेजों ने पकड़ लिया। बाद में उन पर मुकदमा चलाया गया और 3 दिसंबर 1831 को पुणे में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई, जो आगे के विद्रोह को रोकने के लिए एक भयावह संदेश था। उनके बलिदान के बावजूद उमाजी नाइक का नाम और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में उनके योगदान को काफी हद तक ऐतिहासिक आख्यानों के हाशिए पर धकेल दिया गया है। जबकि उनकी कहानी रामोशी समुदाय और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में जानी जाती है, वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में व्यापक मान्यता के हकदार हैं। उमाजी नाइक की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई अक्सर गुमनाम नायकों द्वारा लड़ी जाती है। ऐसे व्यक्ति जो अन्याय की गहरी भावना से प्रेरित होकर स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने का साहस करते हैं। उनका जीवन और संघर्ष समकालीन समाज के लिए मूल्यवान सबक हैं, जो हमें समानता, न्याय और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के महत्व की याद दिलाते हैं। उमाजी नाइक की विरासत को याद रखना और उसका जश्न मनाना अनिवार्य है। वह क्रांतिकारी जिसने अपने लोगों के लिए न्यायपूर्ण और समान भविष्य का सपना देखने का साहस किया। उनकी कहानी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने और एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके।